बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में डाटा क्लीनिंग की। डाटा क्लीनिंग क्या चीज़ होती है कि अगर आपको एक फाइल दे दी जाए, उस फाइल के अंदर देखें आपको जो टेबल दिया होता है, उस टेबल के अंदर बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रही होती हैं कि जिसमें कॉलम्स और इनके रॉस अलाइनमेंट तो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर जो है वो आगे पीछे हुई होती हैं। अब इसके अंदर अगर आपसे कहा जाए कि आपको इस पूरे टेबल को क्लीन करना है, इसको पूरा सेट करके देना है, तो आपको कैसे करना है। नंबर वन हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो आपके पास आपको कॉलम्स में जो हैश जो है वो इस तरीके से नजर आ रहे हैं, इसको आपने जो है वो किस तरीके से सेट करना है। आपके पास यहाँ कॉर्नर पे अगर आप देखें इस तरीके से आपके पास एरो बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल शीट्स जो है वो आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो कॉलम्स के बीच में जो लाइंस है, इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो सारे कॉलम जो है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। तो कॉलम का साइज यहाँ पर ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब आपके पास जो हैश होंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम अपने दूसरे ट्रिक के बारे में। अब इसमें देखें यहाँ पर आपके पास सेम टेबल हमने लिया हुआ है। अब पहले वाले के अंदर हमने जो है वो अपनी ऑर्डर आईडी को सेट किया था जिसमें हमारे हैशेस वगैरह इस तरीके से आ रहे थे, तो हमने कॉलम का साइज जो है वो इस तरीके से इंक्रीज कर दिया। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या होता है कि आपके पास जब ऑर्डर आईडीज होती हैं तो देखिए इसके अंदर जो है वो आपके पास जब आप 12 या 14 से जब आप ऊपर के डिजिट नंबर लिखते हैं एक्सेल के अंदर तो आपके पास इस तरीके का साइन बना हुआ आता है, ई लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप कॉलम का साइज ही बढ़ाएंगे तो ये देखें इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ई लिखा हुआ आ रहा है, यानी प्रॉपर नंबर नहीं आ रहे। अब इसको आपने कैसे सेट करना है। सबसे पहले जो आपने उस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है जितने सेल्स के ऊपर ये नंबर्स होंगे, उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और आप चले जाएंगे यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स के ऊपर। जब फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास है नंबर्स। नंबर्स पे जाएंगे तो डेसिमल प्लेसेस के अंदर यहाँ पर 2 लिखा हुआ होगा, इसको आपने 0 कर देना है और इसको आप ओके कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो नंबर फॉर्मेट वो प्रॉपर यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पर नंबर थर्ड जो आप किस तरीके से आप जो है मजीद टेबल को अपने डाटा को टेबल को क्लीन कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखें यहाँ पर जो है आपको जो है नंबर थर्ड ऑप्शन के अंदर आपके पास जो आपका एड्रेस वाला कॉलम है, इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो ये जो आपके पास जो है ना 2 लाइंस के अंदर आ रहा है। कुछ सेल्स का साइज बड़ा भी है, कुछ यहाँ पर जो है वो एक लाइंस में आ रहा है, कुछ 2 लाइंस में आ रहे हैं एड्रेस। अगर आपको एक ही लाइन में करना है तो आपने इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास एक्टिव हुआ है, इसको आप जब एक्टिव से हटा देंगे तो ये देखिए आपके पास जो आपके कॉलम है वो 1 साइज के अंदर इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। नंबर 4 हम चलते हैं यहाँ पर। अब नंबर 4 के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आपके पास जो आपके टेबल के अंदर जितना भी ब्लैंक डाटा है यानी कि ब्लैंक रॉ है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो आप कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए हम अगर 1 बाय 1 करके सिलेक्शन करके डिलीट करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो अगर आपको एक ही सेकंड के अंदर काम करना है एक ट्रिक से, तो आप कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले जो है वो अपना कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ से इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपने टेबल पे क्लिक करना है और टेबल पे जाने के बाद माय टेबल है हेडर पे चेक लगा के ओके करेंगे तो आपका जो फॉर्मेट है वो टेबल में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आप किसी भी आईडी से यानी कि किसी भी कॉलम से आप यहाँ पर चले जाएं, सेलेक्ट ऑल पे आपने जो है वो चेक हटाना है, ब्लैंक्स पे आपने चेक लगाना है और इसके बाद आप कर देंगे ओके। अब देखिए सिर्फ ब्लैंक डाटा जो है वो आपके पास नजर आ रहा है। उसके बाद ब्लैंक डाटा को आप सेलेक्ट करें, होम में जाकर आप यहां से इसको कर दें डिलीट। तो जैसे डिलीट हो जाएंगे यहां से दोबारा से आप जाकर इनको सेलेक्ट ऑल पे चेक लगा दीजिएगा और इसको ओके कर दें। अब देखें आपके डाटा में कोई भी ब्लैंक रॉ मौजूद नहीं है। अब नीचे अगर आप देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर आईडी तो लिखी हुई है और यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है, हमने सिर्फ कंप्लीट जो ब्लैंक रॉ थी उसे यहाँ पर हमने 1 क्लिक से रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर देखें आपको जो है वो आपके एड्रेस के अंदर जो आपके सिटी है और आपके जो कोड है, अगर मुझे इनको अलग अलग जो है करना है तो आप किस टेक्निक से कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे पास यहाँ पर एड्रेस लिखा रहे और जो हमारी सिटी है और जो हमारा कोड है वो अलग हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एक या दो कॉलम मैं जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ। 2 कॉलम ऐड कर लेंगे तो नंबर 1 जो होगा हमारे पास सिटी का कॉलम होगा और नंबर 2 जो होगा हमारे पास कोड का कॉलम होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने अपने एड्रेस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप डाटा में जाएंगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा टेक्स्ट टू कॉलम्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। डिलिमिटेड पे आपने चेक लगाना है, इसको आपने करना है नेक्स्ट। और इसके बाद देखें यहाँ पर आपने जो है वो आपके जो एड्रेस में
आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने सेमी कॉलन यूज किया है तो आप सेमी कॉलन पे चेक लगा देंगे, अदरवाइज अगर आपके पास डैश है तो देखें डैश के लिए आप क्या करेंगे, अदर पे चेक लगाकर यहाँ पर आपने डैश टाइप कर देना, टाइप कर देंगे उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली फिनिश कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर फिनिश कर देंगे तो आपका जो है वो काम हो जाएगा। इसको ओके कर दें तो ये देखें अब एड्रेस जो है वो आपके आपके कॉलम में रह गए, सिटी आपके अलग हो गए और कोड्स जो थे वो आपके पास अलग होके आ गए। अब नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो क्या, हम किस तरीके से मजीद इसको क्लीन कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो हमारा रीजन वाला एरिया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रीजन वाले कॉलम के अंदर हमारे पास कुछ जो है वो ब्लैंक सेल्स मौजूद हैं। अब इन ब्लैंक सेल्स में मुझे जो है वो NA यहाँ पर राइट डाउन करना है, NA। अब ये एक NA मैं यहाँ पर कैसे राइट डाउन करूंगा, आप क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करें, होम में जाकर यहाँ आपके पास ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट, यहां से आप चले जाएंगे गो टू स्पेशल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लैंक पे चेक लगा के आप इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है NA। अब इसके बाद आपने कंट्रोल होल्ड करके रखना है और एंटर करना है, कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो ये देखिए एक ही क्लिक के अंदर जो है वो आपके पास तमाम ब्लैंक सेल्स के अंदर NA यहाँ पर राइट डाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहां आपको क्या करना है कि आपका जो नेम वाला कॉलम जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, जो आप कस्टमर्स के नेम लिखे हुए हैं, अब देखिए कस्टमर्स के नेम जो है यहां पर आपको कुछ प्रॉपर नजर नहीं आ रहे, यानी कि आपको जो है यहां पर कैपिटल में भी नजर आ रहे हैं, स्मॉल में भी नजर आ रहे हैं और कुछ कैपिटल स्मॉल मिक्सिंग नजर आ रहे हैं। अगर आप इनको एक प्रॉपर वे में अगर आप लिखना चाहते हैं वो भी आप कैसे लिखेंगे, तो हम एक अलग कॉलम जो है यहाँ पर क्रिएट करते हैं और इधर मैं हेडिंग डाल दूंगा नेम की, और यहां पर अब मैं क्या करूंगा, इक्वल लगाऊंगा, प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। अब देखिए मेरे पास जो है वो प्रॉपर जो है वो नेम यहां पर आ चुका है। अब जब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो अब आप देख सकते हैं यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां पर सोनू शर्मा लिखा हुआ है, ये प्रॉपर हो चुका है, यानी प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, यानी कि आपके फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। अगर आपको लोअर लिखना है तो सिंपली आप यहां पर लोअर का फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं, यानी कि आपको सारे स्मॉल ये लेटर मिल जाएंगे। अगर आपको यहां पर अपर यूज करना है, सारे आपको कैपिटल चाहिए, तो आप अपर फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं इस तरीके से। जब एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे अपर केसेस में आ रहे हैं। अब यही आपको काम मैं अलग अलग शीट पे इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। तो वैसे तो आपको एक ही शीट पे सारा काम करना होगा। अब इसी तरीके से अगर आप इस कॉलम को डिलीट करते हैं तो आपका जो ये वाला सेल है जो आपके पास जो नेम वाला है, ये क्या काम करेगा अभी आप देखिएगा। जैसे मैंने क्या काम किया, इस कॉलम को सेलेक्ट करके इसको मैंने कहीं डिलीट कर दिया, तो देखिए यहाँ पर जो है वो इस तरीके से एरर आ गया। उसकी वजह ये है यहाँ पर आने की क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था और फॉर्मूला में ये रेफरेंस दिया था। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को कॉपी कर लेंगे और इसी तरह हम यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाकर वैल्यू पे चेक लगाकर हम इसको कर देंगे ओके। अब इसके बाद आप इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए क्योंकि आप इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक वैल्यू बन चुकी है, तो अब इस हमें कॉलम की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दें। तो ये देखें, अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट शीट के ऊपर। अब नेक्स्ट शीट के ऊपर आपके पास जो है आपकी कैटेगरी है। अब कैटेगरी के अंदर अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फील्ड्स हैं, जैसे आर्ट यहाँ पर लिखा हुआ, अब इसका मतलब है कि यहाँ हमने कुछ लिखा नहीं है तो इनकी कैटेगरी भी यहाँ पर आर्ट है। इस तरीके से अगर हमने जो है इन सेल्स के अंदर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब इनकी फील्ड भी कंप्यूटर है, इस सेल्स में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब इनकी फील्ड भी बिजनेस है। तो इसको आपको कैसे रिफिल करना है, तो आपने दोबारा से इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है, गो टू स्पेशल में चले जाना है, ब्लैंक पे चेक लगाकर आप इसको ओके करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद आप ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो ये देखिए वन ही क्लिक के अंदर जो है वो तमाम फील्ड्स जो है यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अब सेकंड लास्ट जो हमारी ट्रिक बची यहाँ पर, जो आप किस तरीके से मजीद अपने डाटा को जो है यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह जो लिखी हुई हैं, अब प्रोडक्ट जो है वो आपको थोड़ी सी प्रॉपर जो है वो नजर नहीं आ रही। प्रॉपर से मतलब है कि आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कहीं पर एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, बीच में स्पेस ज्यादा है, स्टार्टिंग में स्पेस है और आखिर में स्पेस है। तो आपने कैसे जो है इसको सेट करना है, इसके लिए हम एक कॉलम बनाएंगे और इधर हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट और यहां पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिम फॉर्मूला यूज करेंगे आप। उसके बाद आपने इस सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे और अब आपने यहां से इसको ड्रैग कर देना। अब देखें, अब आप मैच कर सकते हैं। अब यहां पर जो आपके प्रोडक्ट नेम थे वो प्रॉपर यहां पर सेट हो चुके हैं, यानी कि अब इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। अब चाहे तो इसको डिलीट कर दे, लेकिन डिलीट करने से पहले आपको इसको कॉपी पेस्ट करना होगा
वैल्यू पे चेक लगा के, जैसे अभी हमने अपनी कैटेगरी कस्टमर नेम वाले पे किया था। तो इस तरह आपने इसको प्रोडक्ट के साथ भी यही काम करना है। अब लास्ट जो हमारा जो ट्रिक है हमारी वो क्या है, अब यहाँ आपके पास है अमाउंट। अब देखें अमाउंट के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको डाटा नजर आ रहा है कि जब हमने अपनी कैटेगरी के अंदर एनए राइट डाउन किया था या अपने रीजन के अंदर एनए राइट डाउन किया था, तो या तो हमारी प्राइस के अंदर एनए लिखा हुआ आ रहा है, तो जब कोई एनए वर्ड लिखा हुआ आता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर आपके पास एरर आता है। लेकिन ये एरर जो है वो हमें कुछ इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा। हमें इस एरर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम एडिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, एक ब्रैकेट हम और ओपन कर लेते हैं और लास्ट में आएंगे एक ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, कॉमा लगा के डबल कोटेशन डबल ओपन क्लोज दोनों हम लगाएंगे यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज करके हम कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर और अब इस फॉर्मूले को हम कर देंगे ड्रैग। तो जैसे हमने ड्रैग किया यहाँ पर, अब जहां जहां हमारे पास एरर आ था अब वो हमारे पास यहाँ पर जो है ब्लैंक सेल शो करवाने लग गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास कि हम अपने डाटा क्लीनिंग के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। आपको एक टेबल दे दिया जाए तो आप अपने टेबल का फॉर्मेट किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो जो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।